नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा विनाशे काले विपरीत बुद्धि, और यही हाल आज सिंगापुर के पीएम ली लॉन्ग का हुआ है। ली लॉन्ग ने भारत पे अब तक का सबसे खतरनाक बयान दिया है। और आप बोलेंगे भैया ये तो चीन से भी जहर है, आखिरकार इस सांप को हम लोग पाल क्यों रहे थे। दोस्तों, सिंगापुर को हमने क्या नहीं दिया, भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने दोस्तों 2014 से लेकर अब तक तमाम वो सुविधा दिया है जो कि छोटे देश तरसता है। अब जानते दोस्तों, सिंगापुर का कोई भी चाहे बोट हो, कोई भी शिप हो, अगर कहीं खो जाए वो भारत ढूंढेगा। सिंगापुर को कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना हो भारत कर देगा। सिंगापुर को कोई भी हथियार चाहिए तुरंत वो भारत देगा। सिंगापुर को कुछ भी चाहिए इमरजेंसी पे वो भारत देगा, क्योंकि भारत ने एग्रीमेंट किया कि सिंगापुर तो अपना भाई जैसा, अपना मित्र जैसा है। लेकिन दोस्तों, सिंगापुर पे अब मलेशिया वाला भूत सवार हो गया। जिस तरह से मलेशिया के पूर्व पीएम महाथिर मोहम्मद भारत को दिन रात कोस रहा था और अंत में उसका अंत ही हो गया, उसका सत्ता ही गिर गया। यही हाल अब वर्तमान के सिंगापुर का जो पीएम है ना, ली लॉन्ग, उसका है। दोस्तों, ली लॉन्ग ने भारत पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। बड़ी बात तो यह है, भारत को बोल दिया है कि दुनिया का सबसे खत्म देश है। भारत का हाल क्या देखो। अरे भैया, नेहरू का क्या काल था, नेहरू वाला समय भारत का स्वर्णिम काल था। भारत तो अब डूब चुका है। हम लोग भी समझ जाए, भारत से सीखो, भारत का क्या दशा है। दोस्तों, तरह तरह की बातें कहा है उन्होंने। इजराइल को भी घेरा, बोला कि ये दो देश भारत और इजराइल कोई काम का नहीं है। दुनिया में सबसे खास तौर पे बुरा हाल हो चुका है। दुनिया का ये दोनों खतरनाक है। दोस्तों, तरह तरह की बात, यानी कि जो काम आज तक सऊदी अरब नहीं कर पाया, जो काम ओआईसी कंट्री नहीं कर पाया, जो काम चाइना पाकिस्तान नहीं कर पाया, वही काम हमारा मित्र यानी कि सिंगापुर ने कर दिखाया है। और यहाँ पे साफ हो गया है, भारत सरकार के पास में अब दो ऑप्शन है, क्योंकि सिंगापुर ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने ओपनली रिश्ता तोड़ ही नहीं दिया। दोस्तों, रिश्ता तोड़ के एक कदम आगे निकल गया है। अब हमें देखना है कि हम लोग कैसे इस रिश्ता को निभाएंगे। क्या हम लोग यहाँ से रिश्ता संबंध आगे बनाएंगे या फिर हम लोग भी इस रिश्ता को रफा दफा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताकर हुआ क्या है, ये ली लॉन्ग क्यों पगला गया, 70 साल के बुढ़े आखिरकार से हो क्या गया। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग एक बार जान लीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग का एक सब्सक्राइब से हमें यकीन होता है भैया चलो कई सारे मेरे जिसे वीडियो पसंद आता है, और मैं वादा करता हूँ आप लोग के लिए हर दिन एक यूनिक वीडियो बना के लाता रहूंगा। इन सब के लिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अब हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, सिंगापुर मलेशिया का पड़ोसी देश है, ठीक है, और पड़ोस में जब आग लगता है ना तो उसका पड़ोसी भी जलता है। इसीलिए पहले महाथिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ जहर उगला था, वही अब असर सिंगापुर पे अब पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में सिंगापुर का जो प्रधानमंत्री है ली लॉन्ग, उन्होंने अपने सांसद भवन में एक बड़ा बयान दिया, और ये बयान दोस्तों भारत पे सीधी तरह से वार किया। दरअसल उन्होंने कहा कि देखो, वर्तमान में हम लोग जो अपना नेता चुन रहे हैं, अपना सरकार चुन रहे हैं, अपना पीएम चुनते हैं, भविष्य के लिए चुनेंगे। इसीलिए हम लोग अभी से यह निर्णय कर ले कि कैसा पीएम होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी पीएम बना दे और लोकतंत्र के नाम पे वो खिलवाड़ कर जाए, देश को बर्बाद कर दे। दोस्तों, छोटा सा सिंगापुर ने भारत पे पता इल्जाम क्या लगा। उन्होंने कहा कि देखो, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत कितना महान था, भारत में क्या नहीं था। उस समय का नेहरू का भारत कितना बेहतरीन था, दुनिया भारत को सलाम करता था। नेहरू के भारत में और आज के भारत में कितना अंतर है। आज का भारत दोस्तों, उन्होंने कहा कि आज का भारत बुरी तरह से बर्बाद है। उन्होंने कहा कि हम मीडिया देखते हैं, मीडिया सुनते हैं, मीडिया में रोज भारत के खिलाफ तरह तरह का बात कहा जाता है। भारत में लोग आपस में लड़ रहा है, भारत का लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है, भारत में लोग आज बेरोजगार हो चुका है, भारत के लोगों को खाने के लिए नहीं है, भारत के लोग खासतौर पे दिल्ली में, इंडिया जैसे जो राजधानी शहर है दिल्ली, वहाँ पे रेप हो जाता है। यानी कि भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं है, भारत का बुरा हाल हो चुका है। आप लोग देखिए, हमको पता है कि भारत क्या है क्योंकि हम घूमते हैं, इसलिए भारत का बदतर हाल हो चुका है। और जो नेहरू का भारत था वो आज बुरी तरह से विफल हो चुका है। उन्होंने ओपनली कहा कि इंडिया के अलावा एक देश और है, इजराइल। इजराइल का जो पहला पीएम था खासतौर पे डेविड गुरियान का इजराइल क्या था, सबको लेके चलता था, लेकिन आज इजराइल बढ़ चुका है। इजराइल में 2 गुट बन चुका है। इजराइल में आज सरकार तक नहीं बन पा रहा है। वहाँ पे इतना करप्शन हो गया है कि वहाँ के पूर्व पीएम को जेल हो सकता है। आखिरकार इजराइल का क्या हाल हो चुका है, इजराइल में किस प्रकार से फिलिस्तीन पे अटैक होता है, इजराइल वाले कितना खतरनाक हो चुका है। इसीलिए इजराइल और भारत से सीखो। दोस्तों, यहाँ उन्होंने इससे भी एक कदम आगे निकला। उन्होंने कहा कि देखो, भारत में आज जितना भी सांसद है, जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि उसमें से आधा से अधिक चोर उचक्के और क्रिमिनल है जो मर्डर करके आया है। दोस्तों, उन्होंने ओपनली ये ब्लेम लगाया, कह सकते हैं कि भारत पे दोस्तों बड़ा खंजर भोंका। उन्होंने ओपनली कहा कि भारत का जो
आधा से अधिक सांसद है वो या तो किसी को मर्डर करके आया है, या फिर रेप करके आया है, फिर या चोर चक्के है, या फिर वो बेहद ही क्रिमिनल किस्म का इंसान है। यानी कि उनका कहना है कि 250 से लेकर 300 जो खास तौर पे मेंबर है भारत का जो सांसद है वो क्रिमिनल है। दोस्तों ये फैक्ट ओपनली बहुत बड़ा गलत है और उन्होंने भारत को बदनाम ही नहीं किया है, भारत से संबंध भी तोड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात तो यार दोस्तों, अब ली लॉन्ग ने जो किया ना, उन्होंने ओपनली एक बात और कहा, बोला कि देखो हम जो कह रहे हैं वो मीडिया से हम सुन रहे हैं, हम तो मीडिया बहुत पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मीडिया से हम देख रहे हैं और बता रहे हैं। आप बोलेंगे भैया ये मीडिया क्या सच बोलता है? दोस्तों एक बात जान लीजिए, चाहे भारत हो या फिर इजराइल हो, भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश है और यहाँ पे सबको आलोचना करने का अधिकार है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबको आप आलोचना कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और दोस्तों जिस देश में सबको ओपनली बोलने का अधिकार होगा उसी देश से तो कोई रिपोर्ट निकलेगा ना। पाकिस्तान जैसा देश से कभी रिपोर्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है और जो बोलेगा उसका कहानी खत्म होगा। चीन के खिलाफ अपने यहाँ की जनता बोल नहीं सकता है, क्योंकि जो बोलेगा उसका कहानी खत्म। दोस्तों जहाँ से कोई रिपोर्ट आएगा नहीं तो रिपोर्ट छापेगा कैसे? इसीलिए ये ली लियांग पगला को सोचना चाहिए कि भैया भारत में जहाँ पे डेमोक्रेसी काम कर रहा है, इसीलिए तो वहाँ पे रिपोर्ट निकल कर रहा है, और रिपोर्ट निकलता है तो फिर क्या होता है? ये न्यूज़ चैनल वाले को पता काम क्या है, वो है पैसा कमाना। उन्होंने व्यू के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना लिया है। सिंपल सा न्यूज़ का भी बड़े खास रुपये बड़ा चढ़ा के बोल देता है। दोस्तों अगर कोई भी न्यूज़ सिंपल भी हो ना तो न्यूज़ वाले बता देगा देखो भैया ये तो युद्ध होने वाला है। तो दुनिया का तमाम मीडिया यही करता है, पैसा कमाने के लिए ये हथकंडा अपनाता है और इसीलिए भारत का सब इमेज खराब करके छोड़ दिया है। भारत में ऐसा होता है, रेप होता है, भारत क्या है, क्या हो गया। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट छापता है ना, तो ली लियांग को थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि मीडिया वाले जो छापता है वो पूरा सच्चाई होता नहीं है और जिस देश में डेमोक्रेसी है उसी का न्यूज बाहर आ सकता है। इन सब के अलावा उन्होंने भारत के सांसदों पे जो आरोप लगाया कि आधा से अधिक क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, दोस्तों ये बुरी तरह से फेक बात है, ये गलत बात है। ये ली लियांग पगला गया है। दोस्तों देखिए भारत में क्या है, मान लो 29% जो नेता है उस पर दोस्तों केस है, लेकिन क्या होता है कई बार आप देखे होंगे गांव में भी, मान लो आप एक बड़े पद पर जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपका जो दुश्मन है ना, आपका जो दुश्मन है वो आप पे छोटा मोटा फर्जी केस लगा देता है, यानी कि आपका जो विरोधी है। दोस्तों भारत में भी यही है, कम से कम दोस्तों यानी कि 29% लोगों पे खास तौर पे ये केस है ना, उसमें दोस्तों आधा से अधिक जो लोग होगा ना उस पर दुश्मनी कारण से केस थोपा होगा, ताकि ये बंदा आगे न बढ़ पाए, उस पर बड़ा बड़ा मंत्रालय का पद न मिल पाए, या सांसद न बन पाए। और इसीलिए दोस्तों अधिकांश पे राजनीतिक रूप से अच्छे से आदमी को केस में फंसाया जाता है। दोस्तों ये आप सच्चाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये तो पहली बात ये है। और ये ली लियांग का बयान जो है कि आधा से अधिक सांसद पे क्रिमिनल है वो है, दोस्तों ये फेक है। दूसरी बात, भारत ने साफ कर दिया कि ली लियांग की बातों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, या बकवास बोल रहा है। और दोस्तों भारत ने ओपनली कह दिया है कि इस प्रकार के बयानबाजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखना है तो मलेशिया से सीख लो, मलेशिया का पूर्व पीएम का क्या हाल हुआ था। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है। और दोस्तों भारत तो छोड़ दो, भारत के लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया, बोल दिया कि आखिरकार हम लोग सांप को दूध पिला रहे थे, आखिरकार सिंगापुर को हमने क्या नहीं दिया। चाइना उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था, मलेशिया उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था, लेकिन भारत ने उसे सुरक्षा मुहैया करवाया। बोला कि ठीक है तुम पे कोई हमला करेगा तो वो तुम्हें हम बचाएंगे, तत्काल में हथियार भेजवाएंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन ये सिंगापुर तो अब जहर उगलने पे आ गया। दोस्तों भारत के लोगों ने बाइकॉट ली लियांग, दोस्तों ली लियांग खास तौर पे सिंगापुर का पीएम, उस पर दोस्तों मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर से लेकर फेसबुक हर जगह ली लियांग को सब बहिष्कार कर रहा है। देखिए दोस्तों सिंगापुर का जो जनता है वो इतना बुरा नहीं है जितना ये ली लियांग ने अपना काम किया है। ली लियांग तो अब ओपनली भारत का दुश्मन बन के खड़ा हो चुका है।